अस्सलामुअलैकुम बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 16 हम शुरू कर रहे हैं। इसमें आप लोग देखें, मेजरिंग सिलेंडर का आज का हमारा बेटा टॉपिक है। और इसमें सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ मैं दिखा दूं कि मेजरिंग सिलेंडर की फ़िगर कुछ इस तरह से होती है। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। अब इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखें बेटा जी, बात ये है कि मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं छोटे छोटे से। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन इम्तिहान में जो है वो 2 नंबर के तौर पर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन वो आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ मेजरिंग सिलेंडर, व्हाट इज़ इट्स यूज़। 2 बातें हैं कि मेजरिंग सिलेंडर क्या है और ये किस काम आता है। तो मेजरिंग सिलेंडर के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। कि ये यानी ये जो सिलेंडर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, इट इज़ अ ग्लास, या तो ये शीशे का होगा बना हुआ, और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर, या फिर ये अपना शफाफ प्लास्टिक से बना हुआ होगा। तो इट हैज़ अ स्केल अलोंग इट्स लेंथ, ये इसकी बेटा लेंथ है। तो इस लेंथ के साथ ये सामने आपके जो है ये स्केल, मैं इसको मज़ीद वाज़े कर रहा हूँ। तो ये अंदाज़े से मैंने समझाने के लिए बना दिया है। ये कहीं पर इसकी जो लेंथ है ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, लेकिन आप समझें कि ये इक्वल है, बराबर है। और ये हम एक एक जो मार्क है, निशान है, इसको समझ लें 1 मिलीमीटर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 मिलीमीटर का सिलेंडर बना हुआ है। ये सारा कुछ समझाने के लिए है, ये फ़र्ज़ी मैंने बना दिया। इट हैज़ अ स्केल अलोंग इट्स लेंथ, तो इसकी लेंथ के साथ स्केल है। दैट शोज़ द वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, तो ये मिलीलीटरों में वॉल्यूम शो होता है। इट्स रेंज इज़ 100 मिलीलीटर टू 2050 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 2500 मिलीलीटर तक। मार्केट में जो है 100 मिलीमीटर के भी होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। आम रूटीन में बहरहाल आपकी बुक के मुताबिक उसने ये लिखा हुआ है कि जी 100 मिलीलीटर से लेकर इतना होते हैं। जबकि ये तो मैंने वैसे मैं बता रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने बना दिया है। और इसकी ये रीडिंग भी मिलीमीटर में तो यहाँ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर थोड़ा होता है। तो बहरहाल ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये ऐसे बना दिया है। उसके बाद जो है यूज़ ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, कि ये किस काम आता है। इसके 2 यूज़ हैं, और ये दोनों यूज़ जो हैं, पहला यूज़ ये है, इट इज़ यूज़ टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कि जो भी हम इसमें लिक्विड डालेंगे, पानी डालते हैं फ़र्ज़ कर लें, तो पानी जो है हम जब इसमें डालेंगे, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी उस वक्त पानी के डालने से तो पानी का जो लेवल है वो फ़र्ज़ करें यहाँ तक है। ये हमारे पास वाटर लेवल है, यानी ये सारा इसमें पानी है बेटा। तो अगर इसके अंदर पानी है तो इसका जो है ये अपना लोअर जो सरफेस है पानी की, तो वो इसके सामने हम अपनी आँख रखेंगे और उसको मेजर करेंगे। ऊपर से अगर हमने किसी ने इसका पानी का लेवल मेजर करना है तो ये नहीं होगा कि वो अपनी आँख को इसके ऊपर रखे, नहीं, या अपनी आँख को इसके नीचे रखे, ये भी नहीं। तो अपनी आँख को इस पानी के वाटर लेवल के बराबर रखेंगे। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर फिगर के अंदर भी आपको वाज़े दिखाई जा रही है कि ये जो फिगर है जिसमें बच्चे ने अपनी आँख ऊपर की हुई है, ये सही नहीं है।
ये दूसरी तरीका देखें जिसमें उसने आँख बिल्कुल लेवल के सामने की हुई है, ये तरीका सही है रीडिंग लेने का। ये तरीका जहाँ मेरी उंगली है ना, ये तरीका बहरहाल सही है। अब आप यहाँ देखें तो हम पानी डालेंगे तो पानी का वॉल्यूम जितना भी यहाँ से शो होगा उसके सामने हम यहाँ पर आँख ले आएंगे अपने, तो जो रीडिंग होगी तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मिलीलीटर जो वाटर जो इसमें डाला गया है ना, उसका जो वॉल्यूम होगा वो इस हिसाब में 7 ml होगा। तो ये उसका पहला यूज़ हो गया। इट इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। अब हम कोई पत्थर लेते हैं तो पत्थर वगैरह को या कोई लोहे का बॉडी है तो उसको धागे के साथ बांध देंगे। तो जब उसको धागे से बांधेंगे तो उसको धागे को हम पकड़कर उस बॉडी को इस पानी के अंदर ले जाएंगे। तो साफ ज़ाहिर है जब ये बॉडी पानी के अंदर फुल्ली इमर्स होगा, बॉडी जब डूब जाएगा तो इसका वाटर लेवल यहाँ से बढ़ जाएगा। तो फ़र्ज़ करें वो यहाँ से बढ़ता हुआ तो वाटर लेवल जो है वो यहाँ चला गया। तो जब वाटर लेवल यहाँ चला गया बेटा, तो अब ये पहले वाली जो रीडिंग होगी उसको हम VI बोलेंगे, बाद वाली रीडिंग को VF बोलेंगे, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। तो अब जब पत्थर नहीं था तो पानी का लेवल यहाँ तक था और वो किसका वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेकिन जब बाद में इसमें पत्थर डाल दिया हमने तो इसका वॉल्यूम यहाँ से ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया तो वो फाइनल वॉल्यूम है। अब इस फाइनल वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को माइनस कर दें, तो जब माइनस करेंगे तो वो जो वॉल्यूम होगा यहाँ से यहाँ तक वाला, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्टोन। तो या इरेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट, स्टोन के अलावा कोई भी और वो बॉडी हो सकता है। तो बहरहाल ये इसके दो यूज़ हैं कि इट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इट इज़ यूज टू मेजर या इट इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट। उम्मीद है ये इसका यूज़ भी समझ आ गया। मज़ीद अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर है, ये समझा मैं आपको पहले ही चुका हूँ। हाउ द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट इज़ फाउंड बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, कि मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हुए हम वो सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो कैसे मालूम करेंगे, ये अभी अभी मैंने आपको समझा दिया है। अब हमने ना जस्ट इसकी रीडिंग कर लेनी है ताकि इसमें कोई ऐसा पॉइंट आ जाए तो मैं आपको बता सकूं। तो लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन, कि हमने एक स्टोन का जो वॉल्यूम है ना वो मालूम करना चाहते हैं। टेक सम वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, इस सिलेंडर में पहले कुछ पानी भरेंगे। तो नोट द इनिशियल वॉल्यूम VI ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। ये बात मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ कि हम इनिशियल जो वॉल्यूम है वो मालूम कर लेंगे, ये वाला। टाई द स्टोन विथ थ्रेड, धागे के साथ पत्थर या कोई भी चीज़ उसको बांध दें। लोअर द स्टोन इन टू द सिलेंडर, तो अब आप क्या करें, उसको पत्थर को या बॉडी को पानी के अंदर उसको लटकाएं। तो टिल इट इज़ फुली इमर्स, हत्ता कि वो जो बॉडी है ना इस पानी में मुकम्मल डूब जाए। तो इन द वाटर नोट द फाइनल वॉल्यूम VF ऑफ वाटर एंड स्टोन। तो अब ये वाला वॉल्यूम, जो ये शुरू वाला वॉल्यूम सिर्फ पानी का था, लेकिन जब पत्थर डाला गया तो अब ये जो वॉल्यूम VF है तो फाइनल वॉल्यूम सिर्फ पानी का नहीं है, वो पानी के साथ साथ अब उसका भी है, स्टोन का भी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन निकालना चाहेंगे तो VF माइनस VI, तो इस फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। तो इस तरह जो हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर का कि हाउ द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट
इज़ फाउंड बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। तो ये उसका आंसर है यहाँ तक, तो ये आप लिख लेंगे। अगला एक क्वेश्चन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर, कि मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ कैसे करेंगे, इसकी रीडिंग कैसे लेंगे। तो वाइल यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकल ऑन अ प्लेन सरफेस, कि मेजरिंग सिलेंडर को प्लेन सरफेस पर वर्टिकल रखना है। सरफेस प्लेन हो और मेजरिंग सिलेंडर वर्टिकल हो। मेजरिंग सिलेंडर को टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना। तो ये पहली बात तो ये करनी है, वाइल यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकल ऑन अ प्लेन सरफेस। अगली बात, पोर सम वाटर इनटू इट, उसमें शुरू में कुछ पानी डालेंगे। द करेक्ट मेथड टू नोट द लेवल ऑफ लिक्विड, तो उसका लिक्विड का लेवल मालूम करने के लिए सही मेथड क्या है, इज टू कीप द आई एट द सेम लेवल, कि अपनी आँख को, जो इंसानी आँख है उसको उस लेवल के सामने ले जाएं। इंसानी आँख नीचे भी ना हो, यहाँ से देख रहे हैं ऊपर ना, ऊपर से नीचे देख रहे हूँ, ये भी गलत है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, द करेक्ट मेथड टू नोट द लेवल of liquid is to keep the eye at the same level as the meniscus of the liquid। ये meniscus हिलाल, क्योंकि ये चांद की शक्ल बनी हुई है, हल्का जो जैसे पहली रात का चांद होता है, तो ये उसकी शक्ल, तो इसको meniscus बोलते हैं, हिलाल। तो बहरहाल जी ये उसका तरीका है, हाउ टू यूज़ द मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा बेटा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला जो हमारा, मेजरिंग सिलेंडर वाला जो हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं सफ़ात के ऊपर साइड बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। फ़र्ज़ करें, राइट सम नेम्स ऑफ लेबॉर्ट्री सेफ्टी इक्विपमेंट्स, के स्कूल की जो लेबॉर्ट्री है, ख़ास तौर पर फ़िज़िक्स की बात करें, फ़िज़िक्स लैब, तो उसके अंदर जो है वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए, ये साइड बॉक्स के ऊपर मालूमात दी हुई हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि पिछले साल बोर्ड के पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ गया था, और बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, यानी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं पढ़ाई में या कुछ कमज़ोर होते हैं, तो उनको ये आंसर नहीं आता था। अच्छे बच्चों ने तो कर लिया, लेकिन वो बच्चे जो दरमियाने हैं पढ़ाई में, तो वो ये नहीं करते, वो कहते हैं जी ये साइड की चीज़ है, इसको छोड़ दें। तो मैं बहरहाल ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज ना किया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत आसान होती हैं, सिर्फ बच्चा इसको एक मरतबा पढ़ ले तो काम बन जाता है, लेकिन बच्चे अपनी लापरवाही की वजह से इस तरह की चीज़ें छोड़ देते हैं और फिर बाद में उनके नंबर जो हैं वो कम आ जाते हैं। तो लेबॉर्ट्री सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर, कि लेबॉर्ट्री के अंदर फ़र्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि फ़र्स्ट एड बॉक्स लाजमी हो, कि खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे को या लेबॉर्ट्री में किसी को भी कुछ हो जाता है तो उसका फौरी तौर पर जो है उसका इलाज वगैरह शुरू किया जा सके हॉस्पिटल लेकर जाने से पहले। वेस्ट डिस्पोजल बास्केट, कि लेबॉर्ट्री के अंदर एक बास्केट हो जिसको आप कह सकते हैं डस्टबिन, जैसे हमारे घरों में भी होती है, कोई भी चीज़ जो है हम डस्टबिन में डाल देते हैं, तो इस तरह लेबॉर्ट्री के अंदर भी जो चीज़ें वेस्ट होंगी, ज़ाय हो जाएंगी, तो उनको बजाय कि ऐसे फेंक दें, एक डस्टबिन होना चाहिए जिसको हमने कहा हुआ है वेस्ट डिस्पोजल बास्केट। फायर अलार्म, कि लेबॉर्ट्री के अंदर फायर अलार्म का होना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता
लेबॉर्ट्री में आग लग जाती है या कुछ भी ऐसा मिसहैप हो जाता है जो बाद वो नुकसान का बायस है, तो सबसे पहले वो अलार्म बजना शुरू हो जाए ताकि हायर अथॉरिटीज़ को पता चले और वो आकर उसको कंट्रोल करें। फायर एक्सटिंग्विशर, जब आग लग जाती है तो आपने देखा होगा कि ये इस तरह के, ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों ने अक्सर बच्चों ने पेट्रोल पंप्स वगैरह के ऊपर देखे होंगे। इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। अगर खुदा न खास्ता आग लग भी जाए तो फिर ये जो CO2 है, इसको जब हम इसको यहाँ से खींचते हैं तो CO2 निकलना शुरू हो जाती है। तो एज ए रिज़ल्ट CO2 क्योंकि भारी होती है ऑक्सीजन से, तो वो आग के चारों तरफ बैठ जाती है और इस तरह आग जो है वो बुझ जाती है। तो उसके बाद 5वें नंबर पर सैंड एंड वाटर बकेट्स, बाल्टियाँ होनी चाहिए जिसमें रेत भरी हुई हो, पानी भरा हुआ हो, कि अगर आग लगी हुई है तो उस आग पर या तो रेत डाल सकें या फिर उसके ऊपर पानी डाल सकें। ये आमतौर पर 4 इक्विपमेंट्स पूछते हैं। मैंने यहाँ पर 5 लिख दिए हैं, आपकी बुक में शायद 5 से भी थोड़े ज़्यादा हैं, तो बहरहाल यहाँ से कोई से 4 कर लें, 5वां कर लें। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, बहुत आसान है, मैंने आपको फिर भी समझा दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जी बेटा हमारा है राइट सम लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स। याद रख लें, बज़ाहिर ये बात बच्चों को समझ नहीं आ रही होती, सर इन दोनों में फ़र्क क्या है। भाई ये लेबॉर्ट्री सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, आलात, इक्विपमेंट्स, कि इन चीज़ों का लेबॉर्ट्री में होना ज़रूरी है। ये चीज़ें लेबॉर्ट्री के लिए लाजमी हैं। लेकिन अब ये हैं कि ये चीज़ें तो लेबॉर्ट्री में हों, लेकिन बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चे लेबॉर्ट्री के अंदर जाएं तो किस तरह से वो एहतियात करें या किन कवानीन पर वो अमल करें, सेफ्टी रूल्स, कवानीन, उसूल, किन हिदायत कह लें कि जी कौन से सेफ्टी हिदायत हैं कि उन हिदायत पर बच्चे अमल करेंगे तो वो नुकसान से बच जाएंगे। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन इम्तिहान में आ जाता है बाज़ औक़ात। तो यहाँ पर भी मैंने 5 जो हैं हिदायत लिखी हुई हैं, तो इनमें से कोई से 4 आपको आनी चाहिए और 5 याद कर लें। कोई इम्तिहान में भूल भी जाती है तो चलो फिर 4 तो कम से कम तैयार हूँ ना। तो उसमें पहली बात यह है बेटा, डू नॉट कैरी आउट एनी एक्सपेरिमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ योर टीचर, कि आप कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेबॉर्ट्री के अंदर तो अपने टीचर से परमिशन लेकर करना है। ये ना हो कि टीचर को पता ही नहीं है और आपने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया और फिर बाद में उसके अंदर कोई मसला बन जाए, तो वो बड़े बाज़ औक़ात जो है ये बहुत नुकसान का बायस ही होता है। उसके बाद अगली बात है डू नॉट प्ले और रन इन द लेबॉर्ट्री। अक्सर ये होता है कि बच्चे खेलते हुए एक दूसरे को जब मारते हैं, धक्के देते हैं, तो फिर दूसरा बच्चा भागना शुरू कर देता है। तो ये वो कहते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर ना तो खेलें और ना ही भागें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो नुकसान का बायस बन सकती हैं। हैंडल इक्विपमेंट्स एंड मटीरियल विद केयर। लेबॉर्ट्री में जो भी सामान पड़ा हुआ है, कुछ बच्चे लापरवाही करते हैं, बस ख्याल कहीं और होता है और चीज़ उठा ली और हाथ से छोड़ दी, या चीज़ उठा के जा रहे हैं, ठोकर लगी और चीज़ गिर गई। मतलब ये है कि थोड़ी एहतियात करनी चाहिए कि हैंडल इक्विपमेंट्स एंड मटीरियल्स, कि जो मटीरियल है और आलात वगैरह हैं उनको विद केयर, एहतियात के साथ हैंडल करें, उठाएं वगैरह। डू नॉट टेम्पर विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, के लेबॉर्ट्री के अंदर जो बिजली की चीज़ें हैं, बोर्ड हैं, बटन हैं, पंखे वगैरह, पेडेस्टल फैन नीचे ठहरा होगा, तो इस तरह की और जो चीज़ें हैं, तो वो कहता है डू नॉट टेम्पर, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। टेम्पर का मतलब उनसे छेड़खानी करना। तो डू नॉट टेम्पर, छेड़छाड़ ना करें विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस,
क्योंकि उसमें बिजली होगी और उस छेड़छाड़ के नतीजे में ये भी हो सकता है कि आपको करंट लग जाए और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर स्पार्किंग हो, तारें जुड़ जाएं, तो ये नुकसान का बायस हो सकता है। अब आखिरी पॉइंट है, रिपोर्ट इमीडिएटली टू योर टीचर अबाउट एनी एक्सीडेंट और इंजरीज, कि इन सब एहतियात के बावजूद भी अगर कोई अपना गलत काम हो जाता है कि भी जिससे वो नुकसान हो रहा हो, तो आप ये है कि उसकी फौरी तौर पर अपने टीचर को इतला करेंगे कि बाज़ औक़ात बच्चे को कोई कट लग जाता है, करंट लग जाता है, या किसी और वजह से बच्चे को इंजरी हो जाती है, या कोई और एक्सीडेंट, एनी एक्सीडेंट किसी भी तरह का हो सकता है, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, डरते रहते हैं या टीचर को ना बताएं। तो वो कहते हैं कि नहीं, फौरी तौर पर आप टीचर को बताएं, वरना ये चीज़ भी आपके लिए ख़तरे का बायस हो सकती है। तो बेटा जी, ये यहाँ पर जो है आपके सामने आज के लेक्चर में हमने मेजरिंग सिलेंडर भी पढ़ लिया, उसके 3-4 क्वेश्चन से छोटे छोटे वो भी पढ़ लिए, और सेफ्टी लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स भी पढ़ लिए, और लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स भी पढ़ लिए। तो उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर जो है यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।